नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। नैनीताल जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है, यह एक विशालकाय पर्वतीय स्थल है जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से भी जानते हैं। नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नैनीताल के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है नैनी झील। नैनीताल की बस्ती के बीच नैनी झील एक सुंदर प्राकृतिक झील है। झील अर्धचंद्राकार आकृति में है और कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध झीलों में से एक है। उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफिन पॉइंट और उत्तर में बर्फ से ढकी चोटी से घिरा झील विशेष रूप से सुबह और सूर्यास्त के दौरान एक लुभावनी दृश्य प्रदान करता है। दूसरे स्थान पर आता है स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट समुद्र तल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह क्षेत्र के सबसे आकर्षण पर्यटन स्थलों में से एक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्नो व्यू पॉइंट दूध सफ़ेद बर्फ के एक कंबल में लिपटी शक्तिशाली हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी 3 महत्वपूर्ण चोटियों नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोटि की चोटियों को इस बिंदु से एक साथ देखा जा सकता है। तीसरे स्थान पर आता है नैनी पीक। नैनी पीक जिसे चाइना पीक भी कहा जाता है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ घोड़सवारी करके पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर्यटक असीमित मौज मस्ती के साथ आराम से समय बिता सकते हैं। चौथे स्थान पर आता है टिफिन टॉप। इस स्थान से कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल शहर और उसके आसपास की पहाड़ियों का एक पूरा दृश्य दिखाई देता है। इसका शांत और शांतिपूर्ण वातावरण इसे फोटोग्राफरों के लिए अनुकूल बनाता है। प्रकृति की सुंदरता से प्यार करने वालों को इस वेकेशन स्पॉट पर जाने से नहीं चूकना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है नैना देवी मंदिर। पूरे भारत में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित नैना देवी मंदिर एक पवित्र स्थल है जो भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह मंदिर पूरे देश में हिंदू पूजा के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। देवी सती की आंखों के लिए समर्पित भारत के सभी हिस्सों में भक्त पूरे वर्ष इस क्षेत्र में आते हैं। 6ठे नंबर पर आता है राजभवन। राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के गवर्नर का आवास है। हमारे देश में कुछ ही गवर्नर हाउस है जो आम जनता के लिए खुले हैं, ये भी उनमें से एक है। 120 एकड़ में फैला ये राजभवन देखने में बेहद खूबसूरत और भव्य है। 7वें नंबर पर आता है हमारा इको केव गार्डन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अपने इंटरकनेक्टेड चट्टानी गुफाओं, हैंगिंग गार्डन और संगीतमय फव्वारों के लिए प्रसिद्ध इको गार्डन विभिन्न जानवरों के आकार के 6 छोटी गुफाओं का एक प्रसिद्ध समूह है। शाम के टाइम आप यहाँ पे विभिन्न वीडियो ऑडियो इफेक्ट्स के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का भी मज़ा ले सकते हैं। 8वें नंबर पर आता है गोविंद बल्लभ पंत जू। वर्तमान में जू में 150 वन्य प्राणी है, जिसमें से अनेक विभिन्न प्रजातियों के 170 से ज़्यादा रंग बिरंगी पक्षियाँ शामिल हैं। जू में मौजूद रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन काला भालू, रेड पांडा, ब्लू शिप, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मरखोर समेत वन्य प्राणियों की खासियत भी यह है कि यह अपनी अनोखी अदाओं से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बार बार यहाँ आने का आमंत्रण देती है। 9वें स्थान पर आता है नैनीताल का द माल रोड। नैनीताल का माल रोड जो नैनी झील के समांतर चलता है, पहाड़ी शहर के 2 छोर को जोड़ता है। नैनीताल के आश्चर्य का प्रमुख खरीदारी, भोजन और संस्कृत केंद्र है। चाहे आपको लजीज व्यंजनों का
स्वाद लेना या फिर बुलंद आइटम की खरीदारी करनी हो, माल रोड बेस्ट है। 10वें नंबर पर आता है भीमताल। इस विशाल झील में बोटिंग की सुविधा है। आप अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग फीस आपको पे करना होगा। झील के बीच टापू में रेस्तरां है, पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस, टूरिस्ट बंगला भी है। लोग जल क्रीड़ा तथा शांत वातावरण में समय बिताने के लिए यहाँ आते हैं। नैनीताल में बस, टैक्सी, कार आदि वाहन उपलब्ध रहते हैं। टूरिस्ट प्लेस के बाद अब बात करते हैं नैनीताल पहुँचे कैसे। सड़क मार्ग को छोड़कर नैनीताल के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। नैनीताल से निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। हवाई संपर्क के रूप में बात करें तो लगभग 65 किलोमीटर दूर पंतनगर में हवाई अड्डा स्थित है। और अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं तो अगर खुद का कोई वाहन हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको स्नोफॉल देखने जाना है नैनीताल तो दिसंबर से फरवरी के बीच जाइएगा। आपको बता दें, लोग नैनीताल में अप्रैल से जुलाई में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये समय नैनीताल में समय बिताने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।